नमस्कार दोस्तों, मैं मंजूषा पहाड़े मोटिवेशनल स्पीकर। आइए सुखी जीवन के कुछ मंत्र, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने ये देखा होगा, सुना भी होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ या बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, सुख सुविधा की जितनी भी साधन सामग्री है वो सभी कुछ मौजूद है, फिर भी मन को सुकून नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ये सारी बातें हम शांति पाने के लिए करते हैं, सुख की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, फिर भी हमें वह चैन नहीं मिलता। दोस्तों, आइए, ये सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी वस्तु नहीं है। सुख आंतरिक है, मन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। और इसीलिए हमें सुखी बनाने के लिए या सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अपने पास ही है, केवल कभी कभार हम रास्ता भूल जाते हैं और फिर दुखों का सामना करते हैं। जिस तरह एक मृग या हिरण, उसके नाभि के अंदर ही कस्तूरी है, उस कस्तूरी की सुगंध से या खुशबू से वह इतना विचलित होता है कि दौड़ लगा लगा कर वो खुशबू को पाने के लिए दौड़ते रहता है, पर उसे ये पता नहीं कि वह सुख उसी के नाभि के अंदर है। इसी तरह सारे सुख हमारे अंदर ही है, केवल हम रास्ता भटक गए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन की शुरुआत सुबह सुबह एक अच्छे विचार, एक अच्छे थॉट से करनी होगी। मित्रों, आप कहोगे कैसे? उठकर कहाँ किताबें पढ़ेंगे? जरूरी नहीं है कि आपको सुबह उठकर किताब ढूंढनी है। रात को सोते वक्त ये किताब आपके बेड के पास या आपके सिरहाने रख लीजिए। सुबह उठकर एक अच्छे विचार से, एक अच्छे सुविचार से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। देखिए, दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार, एक अच्छे सुविचार से हुई तो पूरा दिन आप सुखपूर्वक बिता सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी एक शुभ समाचार पढ़ सकते हैं। कभी कभी एक छोटा विचार हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, और ये ताकत यानी हमारे सुख का मार्ग है। दूसरी बात, अगर हमारे पास समय है तो योगा कीजिए। ये करना ही है, कीजिए नहीं। योगा, मेडिटेशन, व्यायाम, सुबह सुबह टहलना, ये सारी बातें से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि हमारा पूरा दिन अच्छी तरह व्यतीत होता है, और अच्छा दिन व्यतीत होना ही हमारा असली सुख है। दूसरी बात कि हम किसी भी बात का अहंकार, अभिमान या ईगो अपने मन में ना आने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने संपत्ति का अभिमान, अपने डिग्रियों का या पदवियों का अभिमान, अपने रुतबे का अभिमान होता है, और यह अहंकार जब उसका बढ़ जाता है तो फिर वह चैन से अपना जीवन नहीं जीता। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर वो रूप का हो, सुंदरता का हो, या आपको अपने पद, धन, संपत्ति का, किसी भी तरह का कोई भी अहंकार हम ना करें। विनयता के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने आप रिस्पेक्ट देता है,
मान सम्मान देता है। सुखी जीवन का तीसरा मंत्र यह है दोस्तों कि हमें अपने आप से प्रेम करना है। जी हाँ, क्योंकि पूरे परिवार के लिए हमारे पास समय है। उनके उठने से लेकर, नाश्ते से लेकर, भोजन से लेकर, उनके ऑफिस जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करना है, इन सारी बातों के लिए समय है। लेकिन हमें अपने से बात करने के लिए, अपने से प्यार करने के लिए ही समय नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलत बात है। जब हम अपने आप को प्यार करने लगेंगे तो ये भावना हमारे हृदय में इस तरह आ जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके प्रति भी हमारे हृदय में एक स्नेह की भावना निर्माण होती है। और इसीलिए अपने आप को प्यार करना, अपने आप को समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुखी जीवन का तीसरा मंत्र यह है दोस्तों कि हम अपने आप में कमियां लगातार ना ढूंढें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुखी जीवन के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। किसी में न किसी में कुछ न कुछ कमियां होती है। उस कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उस कमियों पर दिन भर चिंतन करना, मनन करना गलत है। इससे हमारे मन में निराशा, उदासी, बेचैनी निर्माण होती है और फिर हम सुखी जीवन से दूर होते हैं। कुछ लोग ऐसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में कमियां खोजते हैं। जैसे वो कहते हैं कि गुलाब को कांटे न होते तो कितना अच्छा होता, सागर का पानी खारा न होता तो कितना अच्छा होता, कोयल काली न होती तो कितनी अच्छी होती। अब ये भी कोई कमियां ढूंढने की बात है? गुलाब को कांटे हैं लेकिन वो सुंदर इतना ज़्यादा है कि कांटों पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। सागर का पानी गहरा है लेकिन सागर की विशालता और गहराई को अगर हम देखें तो हम भी ये सोचें कि इसी तरह से विशालता विचारों की और गहराई अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है। मधुर रागिनी कोकिला के काले रंग को क्यों देखना है हमें? उसकी मीठी आवाज़ को देखना है। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, निरंतर उसमें लिप्त रहना गलत बात है। और जब हम ये बात करते हैं तो हम अपने आप दूसरों की भी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। सुखी जीवन का चौथा मंत्र यह है दोस्तों कि हमें संघर्षों का मुकाबला करना है। कई बार जीवन में संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनका डटकर मुकाबला कीजिए। आपने यह देखा होगा कि जो तूफानों से टकराते हैं वे संघर्ष करने की ताकत रखते हैं। चार्ली चैंपियन जो सारी दुनिया को हंसाता था, जब उससे ये पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है तो उसने कहा मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनसे पूछा गया कि बारिश का मौसम क्यों अच्छा लगता है आपको? बहुत ही सुंदर जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बारिश में मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। और ये जो उनकी बात है ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि हमें अपने दुखों का ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सुख के सारे साथी होते हैं, दुख लोग हंसकर सुनते हैं, रोकर
रोकर सुनते हैं और हंसकर हमारा मजाक उठाते हैं। इसीलिए संघर्ष करते वक्त आंखों के आंसू, कठिनाइयाँ, इन सभी बातों को पार कर हमें संघर्ष से आगे बढ़ना है। सुखी जीवन का अगला मंत्र यह है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है। हमारा जीवन में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका पहनावा, आपका लिबास कैसा है। आप किसी पद पर कार्यरत हैं तो वहाँ के अनुकूल आपका लिबास होना चाहिए। आप अगर एक आधी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ के अनुकूल आपका लिबास होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन, आपका पहनावा दूसरे व्यक्तियों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ता है कि वे लोग आपका फिर अनुकरण करते हैं, और यह अनुकरण भी सुखी जीवन को समृद्ध बनाने का एक रास्ता है। सुखी जीवन का अगला मंत्र यह है दोस्तों कि हम दुनिया को परोपकारिता, करुणा की भावना से देखें। इसके साथ ही आपके जीवन में जो अन्याय होता है या आपको बुरी बातों का कभी सामना करना भी पड़े तो उस बुरी बातों की चर्चा आम लोगों में ना करें। उस बुरी बात जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उस बुरी बात को उस व्यक्ति के समक्ष रखें, उसे समझाने की कोशिश करें। इससे हमारे रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई भी दरारें नहीं आएंगी और हमारी दोस्ती या हमारी रिश्तेदारी यह और भी सुदृढ़ होंगी। इसके लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इन बातों का, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखें। और हमारे पास अगर बहुत संपत्ति है, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हवेली है, इनका प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये बातें प्रदर्शन की नहीं है। जितना विनयता के साथ आप लोगों के सामने पेश आएंगे, लोग उतना ही आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को समझेंगे भी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं। साथ ही साथ हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। दुख सभी के जीवन में है, उन दुखों पर, बीमारियों पर हमें मात करना है, खिलखिलाकर हंसना है। हास्य योगा लगाइए, हंसते रहिए। एक बालक दिन भर में कम से कम 1500 बार हंसते हैं। आप सुबह से शाम तक कितनी बार हंसते हैं, इस पर एक आध दिन गौर कीजिए। आपको ये दिखने में आएगा कि हंसे तो कम, रोए ज़्यादा, या रोते रोते अपनी बातें ही पेश करने में अपना दिन गंवा देते हैं। तो ऐसा कतई न करें, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है और इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित सुखी, समृद्ध हो सकता है और जीवन में हमें एक संतोष, एक आनंद मिलता है। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है मित्रों कि गोधन, गाजीधन, बाजीधन और रतन धन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि आपके पास हाथी है, घोड़े हैं, न जाने कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपके जीवन में संतोष नहीं, सुख नहीं, तो सारा वैभव, सारा धन व्यर्थ है। और इसीलिए
ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित सुखी बनता है, समृद्ध बनता है। इतना ही दोस्तों, नमस्कार।